जगत के वास्ते बुला रहे हैं रास्ते, सफलता के शिखर पे चढ़ विजय का ध्वज सवार दो। सफलता के शिखर पे चढ़ विजय का ध्वज सवार दो। आओ हे युवाओं अपना जन्म सिद्ध अधिकार लो, आओ हे युवाओं अपना जन्म सिद्ध अधिकार लो। हे प्रभु का प्यार ये सत्कार बार बार लो, ये प्रभु का प्यार ये सत्कार बार बार लो। ओम शांति। सफलता का पहला सीढ़ी है अनुशासन। अनुशासन माना नियमबद्ध होना। हमें उन नियम और मर्यादाओं के अनुसार स्वयं को चलाना है जिसमें हमारे परिवार का, हमारे समाज का, हमारे देश का भला हो। अनुशासन हर जगह जरूरत है। खास करके विद्यार्थी जीवन में अनुशासन बहुत महत्व रखता है। अनुशासित विद्यार्थी मंजिल तक पहुंच सकता है। कामयाबी लोगों को अगर पूछा जाए आपका सफलता का राज क्या है, तो वो यही कहेंगे कि हमने अपने जीवन में नियम और मर्यादाओं को बहुत कड़ा पालन किया है। अनुशासन माना अपने इंद्रियों और व्यवहार में नियंत्रण रखना। अनुशासन माना नियम को उल्लंघन नहीं करना, मर्यादाओं को उल्लंघन नहीं करना। हमारे बड़ों ने हमारे लिए जो नियम और मर्यादाएं बनाया है, उसके अनुसार अपने आप को चलाना, इसी में ही कल्याण है, इसी में ही भला है। यही सोच करके अगर चलेंगे तो हम अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। सबसे पहले हमारे व्यवहार में अनुशासन बहुत जरूरत है। चाहे हमारे परिवार में, चाहे बाहर में, हमारे बड़े बुजुर्ग अगर हमको शिक्षा सावधानी देते हैं कि बच्चे ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना है, ये खाना है, ये नहीं खाना है, तो हमको बंधन लगता है ये क्यों हमको टोकते हैं। पर हमारे लिए ये बहुत जरूरत है। उस टाइम अच्छा नहीं लगता है, पर भविष्य में हमको ये बहुत लाभ देने वाला है। देखो, जब एक नदी किनारों से बंद करके चलती है तो बहुत जल दे करके सबको सुख देती है, और वही नदी अगर किनारों को तोड़ देती है तो बाढ़ ला करके सर्वनाश कर देती है। बहुत मजा आता है जब हम स्कूल से घर में आते हैं और बैग को इधर उधर फेंक करके घूमने चले जाते हैं। पर अनुशासन कहता है पहले घर में प्रवेश होकर के हाथ मुंह धो करके अपने होमवर्क करें, यही नियम कहता है। और उस नियम अनुसार अगर हमको चलाना है तो हम आज नहीं कल अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। वाणी में अनुशासन। कई बार हमको जो अच्छा लगता है, हमारे जीवा को जो पसंद है वही हम खाते हैं, पर जो जरूरत है हम नहीं खाते हैं। जो हमको पसंद है वही खाते हैं, तो हमारा हेल्थ बिगड़ता है। इसीलिए बड़े हमको शिक्षा देते हैं कि यही चीज खाओ, तो उसको खा लेना चाहिए, हमारे पसंद से नहीं खाना चाहिए। दूसरी बात है वाणी में अनुशासन माना। हमारी बोली हम ऐसे बोले जो किसके दिल को लगे कि कितना सुंदर, कितने प्यार से बात करते हैं। वाणी में मधुरता हो,
और ऐसे बोल बोलना चाहिए जो सोच समझ करके बोलना चाहिए। कई बार हम ऐसे बोल देते हैं और कहते हैं हमारे मन में नहीं था, हमारे दिल में नहीं था, पर बोल दिया। जरूर मन में था और दिल में था, तभी तो मुख से निकला। तो इसीलिए तोल करके बोलना है, सोच समझ करके बोलना है और बहुत शांत अवस्था में रह करके कम बोलना, धीरे बोलना और मीठा बोलना चाहिए। यही अनुशासन सिखाता है। हमारे दिनचर्या में अनुशासन रखना बहुत जरूरत है। हमको जल्दी उठना चाहिए, सुबह उठ करके प्रेयर करना चाहिए, जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं। आत्मचिंतन और प्रभु चिंतन करके अपना दिनचर्या शुरू करना चाहिए। समय पर स्कूल में पहुंचना चाहिए और टाइम पर सोना चाहिए, टाइम पर उठना चाहिए। आज हम देखते हैं हमारे सूर्य, चांद, तारागण भी समय अनुसार अनुशासित होकर के हमको रोशनी देते हैं। उनको कहना नहीं पड़ता है कि आप हमको रोशनी दो और अनुशासित होकर के चलो, वो स्वतः अनुशासित है। बहुत सुंदर एक कहानी के माध्यम से अनुशासन कैसे रखना है उसके बारे में हम बताएंगे। एक बहुत सुंदर राजकुमार था और बहुत प्यारा था, पर जिद्दिला वाला राजकुमार था। उसके अपने माँ बाप जब बोलते थे बेटा ऐसा करो, तो कहता था मैं राजकुमार हूं, मैं आपकी बातें क्यों मानूं, मेरी मर्जी, करूं ना करूं। जब उसको अपने गुरु कुछ पढ़ने के लिए बोलता था तो कहता था मैं राजकुमार हूं, मेरी मर्जी, पढ़ूं ना पढ़ूं, जब इच्छा होगा तभी पढ़ूंगा। दोस्त लोग कहते थे चलो खेलने के लिए, तो कहता था मैं राजकुमार हूं, मैं क्यों खेलूं, मेरी मर्जी, मुझे जो पसंद है मैं वही खेलूं। तो दोस्त लोग नाराज होकर के चले जाते थे। यही बातें उसके राज्य में एक सन्यासी को पता चला। वो आता है राजकुमार को मिलने के लिए और एक चमत्कारिक पत्थर उसको देकर के कहता है हे राजकुमार, आप इस पत्थर को तकिया के नीचे रखना और देखना बहुत सुंदर सुंदर स्वप्न आएंगे। राजकुमार अपने हाथ में वो पत्थर लेता है और बिना आर्गुमेंट के वो लेकर के चला जाता है। चमत्कारिक पत्थर देख करके बहुत खुश होता है और तकिया के नीचे रख करके वो सो जाता है। क्या देखता है, वो राजा बन गया है और राजा बनकर के मंत्री को ऑर्डर करता है कि हे मंत्री तुमको ये करना है। तो मंत्री कहता है मैं तो मंत्री हूं, मैं तुम्हारी बातें क्यों मानूं। सैनिक को बुला करके कहता है वहां जाओ, ये करो। तो सैनिक कहता है मैं क्यों करूं, मैं तो सैनिक हूं। तो उसकी नींद खुल जाता है और उसके तीसरा आंख, दिव्य नेत्र, बुद्धि का नेत्र खुलता है, अपने आप को सुधारने में लग जाता है। अगर हम बड़ों के कहने अनुसार उसमें हर बातों में भला है, यही सोच करके अगर हम चलते हैं तो जीवन में बहुत उन्नति हो सकता है और सफलता तक हम पहुंच सकते हैं। और एक उदाहरण है, एक चील आकाश में उड़ रही थी, बहुत ऊपर उड़ रही थी। एक पतंग भी उड़ रही थी। पतंग ने चील को देखा कि ये बहुत ऊपर उड़ रही है और इससे ऊपर मुझे भी उड़ना है, पर उसके डोर कहां बंधा हुआ है। पतंग दोबारा अपने आप को चील को देख करके ऊपर उठने की कोशिश करती है,
फिर से वो देखती है कि मेरे डोर तो कहाँ बंधा हुआ है। वो डोर को तोड़ने की कोशिश करती है और तोड़ करके ऊपर उड़ने को जैसे ही चाहती है तो वैसे ही ऊपर उड़ने के बजाय नीचे आकर के गिरती है। कहने की मतलब है, अगर हम अनुशासन को तोड़ते हैं, नियम को तोड़ते हैं, तो ऊपर जाने के बदले बहुत नीचे नीचे आते जाते हैं। अगर बड़ों ने हमारे नियम जो बनाया है, जो मर्यादाएं बना करके हमारे लिए दिया है, उस अनुसार अपने आप को चलाएंगे तो एक दिन ना एक दिन हम सफलता के सीढ़ी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ओम शांति।